नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल मेरे YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम जिनमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूं और आप सब लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? जब से पैंडमिक आई है उसके बाद में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बंद होने की कगार पे हैं और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो नए उभर के आए हैं और जिनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छा है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचें तो पहले अपनी जो रिस्क है उसको ध्यान में रखें। रिस्क को देखते हुए आप पोर्टफोलियो बनाएं। इक्विटी में कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, डेबिट फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे अगर आप रिटायरमेंट के लिए अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 10 से 15 साल के लिए मिनिमम होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करता है। और जो इसका आज की तारीख में जो AUM है वो 20,480 करोड़ रुपए है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.55% है। इसका जो एक साल का रिटर्न है वो 17.1% और अगर हम इसको इसके बेंचमार्क से अगर कंपेयर करें, जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI, उसका 13.4% एक साल का रिटर्न है। तो उसके हिसाब से भी इसने अपने जो बेंचमार्क है उसको भी बीट किया है। 2 साल का अगर मैं इसका रिटर्न देखूं तो 18.2% और इसके बेंचमार्क का है 12.67%। 5 साल का इसका रिटर्न है 16.5% ईयरली और अगर इसके बेंचमार्क का देखूं तो 12.6%। तो ये 1 साल, 2 साल और 5 साल के हिसाब से अपने बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है। ये 98% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और रेस्ट है वो डेबिट में करता है। इसमें फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, IT सेक्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, FMCG से रिलेटेड कंपनियां हैं, केमिकल से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से हैं और मेटल्स में। इसमें टॉप जो होल्डिंग है जैसे HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, कोटक बैंक, TCS, रिलायंस, ICICI बैंक, एशियन पेंट और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब दूसरा जो फंड है इस कैटेगरी में वो हम करते हैं कि मिराई असेट फोकस्ड फंड, जो 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। वो सिलेक्ट करता है, उसका जो फंड मैनेजर है वो सिलेक्ट करता है और जो अच्छी रैंक्ड कंपनीज हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी है, उनमें टॉप 30 में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका जो AUM है वो 4,172 करोड़ रुपए है और जो इसका एक्सपेंस रेशो है वो 0.41% है। इसका एक साल का रिटर्न है 20.7% और अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इससे कंपैरिजन करने के लिए है निफ्टी 500 TRI, जिसका एक साल का रिटर्न है 15.7%। तो ये अपने बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है। इसका 2 साल और 5 साल का इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो फंड है वो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसका 2 और 5 साल का इसलिए कंपैरिजन मैंने इसमें किया नहीं है। ये जो इक्विटी में है वो 96.6% ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। रेस्ट है वो डेबिट फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है वो मई 2019 में ही लॉन्च हुआ है। तीसरा जो फंड आता है वो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड भी हाल ही में लॉन्च हुआ है मई 2018 में। ये जो फंड है वो लार्ज कैप, मिड कैप दोनों कैटेगरी में की जो कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। और इस फंड के बारे में एक और अच्छी बात है कि USA की कुछ कंपनियां हैं जिनमें भी ये इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे अमेजोन है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है। अब इसका जो AUM की हम अगर बात करें तो इसका AUM है 1,907 करोड़ रुपए और इसका एक्सपेंस रेट है 0.7%। एक साल का रिटर्न है 24.6% और अगर इसका मैं बेंचमार्क से कंपैरिजन करूं तो निफ्टी 500 TRI, जिसका एक साल का रिटर्न है 15.7%। तो ये अपने बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है रिटर्न में। ये भी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो इसलिए इसका मैंने 2 साल और 5 साल का कंपैरिजन नहीं किया। ये इक्विटी के अंदर इसका 94% इन्वेस्टमेंट करता है ये अपना। इसमें भी जो फाइनेंशियल है, सर्विसेज है, केमिकल है, IT है, इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। फोर्थ नंबर का जो फंड है वो हमारा है मिराई असेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसका AUM है वह 13,405 करोड़ रुपए है और जिसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.76% है।
इसका 1 साल का अगर हम रिटर्न निकाले तो 22.2%, और अगर इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI तो इसका 15.7%। 2 साल का रिटर्न है वो 18.5%, और इसके बेंचमार्क का 12.3%, और 5 साल का इसका जो रिटर्न है वो 13.6% ईयरली बेसिस पे है, और इसके बेंचमार्क का रिटर्न है वो 13%। तो ये अपने बेंचमार्क को बीट करता है। जो 5th नंबर का जो है वह है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका भी रिसेंटली नाम चेंज हो गया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनके नॉर्म चेंज हुए हैं। तो अगर कोई, ये जो पहले फंड आता था वो मल्टी कैप कैटेगरी में आता था, और मल्टी कैप कैटेगरी में जो इनको रेगुलेट करती है AMFI, उन्होंने किया है कि जो मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर जो भी फंड होगा वो अपना अलोकेशन है 25% है वो अलोकेशन लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, और 25% है वो स्मॉल कैप में रखेगा, और जो रेस्ट है वो डेबिट फंड में रख सकता है। मिनिमम 25% आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना पड़ेगा। तो इसका जो एक्सपोजर है वह, इसका मैक्सिमम एक्सपोजर जैसे नॉर्मली लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है, और स्मॉल कैप में भी है। तो इसको फ्लेक्सी कैप में करने के बाद में इसको एडवांटेज क्या मिल गया कि जो इसका फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर के पास में एक फ्रीडम हो जाती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार एक्सपोजर है वो बढ़ा सकता है। लार्ज कैप में जैसे एक्सपोजर अभी बढ़ा सकता है, 30% भी कर सकता है, 40% भी कर सकता है। मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। स्मॉल कैप में बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो लार्ज कैप है वो फंड को स्टेबिलिटी देते हैं, और जो मिड कैप हैं वो फंड जो ग्रोथ है, रिटर्न का है, उसकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। स्मॉल कैप में और ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें रिस्क ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये जो फ्लेक्सी कैप फंड होने के बाद में जो इसमें इन्वेस्ट करता है उनके लिए तो एडवांटेज है। ये जो इसमें एक और है, ये जो फंड है ये भी USA की कुछ कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, अल्फ़ाबेट है। ये USA की जो कंपनी है उसमें जो टोटल ये फंड है उसका 28.8% USA की कंपनीज में भी ये इन्वेस्टमेंट करता है ये फंड। तो इस हिसाब से भी ये अच्छा है। 1 साल का अगर इसका रिटर्न देंगे तो 32% है, और अगर इसका बेंचमार्क निफ्टी TRI 500 तो उसका रिटर्न है 15.7%। 2 साल का रिटर्न है 22%, और इसके बेंचमार्क है 12.3%। 5 साल का 15.9%, और इसके बेंचमार्क का 13%। तो ये बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है। तो ये हर पैरामीटर पे पांचों जो फंड हैं वो अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी। धन्यवाद।